हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन सीरीज फॉर जेई। आज हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं लास्ट फ्यू इयर्स में जेई में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन CO3 2- इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। हमको 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी, उसमें से बताना था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी। तो फर्स्ट दिया गया था ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। कार्बोनेट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या बोला जाता है बच्चों? इनको क्या बोला जाता है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमने पढ़ा है, ये एक्चुअली रियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये सिर्फ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बनाए गए हैं। जब ये स्ट्रक्चर्स रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। Second, each structure can be identified individually by physical or chemical method. Again wrong, because हम इन structures को chemical reaction से extract कर ही नहीं सकते, because ये structures है ही नहीं। All these structures are in dynamic equilibrium with one another. जब structures है ही नहीं तो equilibrium में कहां से आएंगे? तो only becomes fourth statement, carbonate ion has only one structure which is called the resonance hybrid of all structure. This is the right statement बिकॉज कार्बोनेट आयन का एक ही स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाता है? इन तीनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, विच वाज आस्क्ड इन जेई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2022 में, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। हमको 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए थे, LiCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। अब किसी आयनिक, चारों मॉलिक्यूल्स क्या आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय, द एक्सटेंट इज डिसाइडेड बाय फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता है कि एक आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है, और वो कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड होगा? साइज ऑफ कैटायन पे और साइज ऑफ एनायन दोनों पर। तो लिथियम क्लोराइड में लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा है, तो लिथियम आयन का साइज इज स्मॉलेस्ट, फजान्स रूल कहता है, और इसी तरह सीजियम आयन का साइज लार्जेस्ट है। फजान्स रूल कहता है कि ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ cation and is directly proportional to the size of anion। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा एनायन जो कि क्लोराइड आयन है वो कांस्टेंट है। यहां पर Cl आयन, Cl आयन, Cl आयन और Cl आयन, यानी द साइज ऑफ एनायन इज कांस्टेंट। तो हमको कंपेयर क्या करना है? हमारे कैटायंस अलग अलग हैं, तो यहां पर लिथियम का आयन है तो Li+, यहां पे सोडियम प्लस, यहां पे पोटेशियम प्लस और यहां पे सीजियम प्लस। तो इन सब में से सबसे छोटा साइज किसका है? Li+ का। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? लिथियम क्लोराइड में। तो हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी लिथियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और लास्ट में सीजियम क्लोराइड। तो इसी ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट है, और डी सीजियम क्लोराइड जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर लीस्ट है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बच्चों पूछा गया था क्वेश्चन, विच कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। कौन सी ऐसी स्पीशीज है इन चारों में से जो कि पोलर बॉन्ड्स भी हैं जिसमें और नॉन पोलर बॉन्ड्स भी हैं? तो ये पूछा गया था जेई 1997 में। स्टार्ट करते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड बच्चों आपको पता है इट इज अ सॉल्ट। किसका सॉल्ट है? अमोनियम आयन का, NH4। इस पूरे स्ट्रक्चर पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और काउंटर आयन इसका है Cl- आयन। तो अमोनियम क्लोराइड अगर ध्यान से देखेंगे इसमें 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स अवेलेबल है। अब नाइट्रोजन की ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये चारों बॉन्ड्स क्या हैं? देयर आर 4 पोलर बॉन्ड्स, देयर आर 4 पोलर बॉन्ड्स। तो इस मॉलिक्यूल में तो सारे क्या अवेलेबल हैं? चारों के चारों बॉन्ड्स जो कि हैं वो हैं पोलर बॉन्ड्स। अगला मॉलिक्यूल देखते हैं HCN। HCN का स्टूडेंट स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। अब इनमें जो देखते हैं पहला जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है विच इज नियरली 2.55,
हाइड्रोजन की नियरली 2.1, तो अगेन इट इज अ पोलर बॉन्ड, अगेन इट इज अ पोलर बॉन्ड। दूसरे में कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, विच इज अराउंड 3, सो अगेन दिस बिकम्स अ पोलर बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में भी दोनों कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल है? पोलर बॉन्ड। अगला मॉलिक्यूल देखते हैं H2O2। H2O2 है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड स्टूडेंट्स, HOOH। अब ये इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है पर ऑक्साइड का, बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड तो पोलर है बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कितनी होती है? 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है? दिस इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। अब ये इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, अगेन दिस OH इज अ पोलर बॉन्ड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? फिर भी फोर्थ ऑप्शन को एक बार चेक करेंगे। H2O2 में हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड्स हैं। OH बॉन्ड जो है दैट इज अ पोलर बॉन्ड, और जहां पे O बॉन्ड है दैट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। तो राइट आंसर हमको मिल चुका है, वन ऑप्शन करेक्ट था। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, CH4, जिसकी शेप है टेट्राहेड्रल और इसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, 2.55 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की 2.1, ऑल फोर बॉन्ड्स आर पोलर बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हुआ हमारा इस केस में? H2O2 इज द राइट आंसर, जहां पे बोथ पोलर बॉन्ड्स भी हैं और नॉन पोलर बॉन्ड्स भी हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड भी है एक ही मॉलिक्यूल में और कोवेलेंट बॉन्ड भी है, देखते हैं। CH4 दे रखा था पहला मॉलिक्यूल। CH4 में क्या होता है? कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली अटैच्ड हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, यानी चारों बॉन्ड्स कौन से हैं? ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं हाइड्रोजन का, ये भी स्टूडेंट्स आसान स्ट्रक्चर है। H2 में देयर इज ओनली अ सिग्मा बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में, तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे? ऑल सिंगल बॉन्ड्स, यानी ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड है KCN का स्ट्रक्चर, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, K पॉजिटिव और CN इज नेगेटिव, और C और N के बीच में क्या बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स? देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी किसकी तरह के एग्जिस्ट कर रहा है ये? इट इज एन आयनिक कंपाउंड जिसमें पोटेशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या है ये? कैटायन। और साइनाइड आयन क्या है? दिस इज बिकम्स एन एनायन। अब इस एनायन के अंदर भी देयर इज अ कार्बन एंड अ नाइट्रोजन, जिनके बीच में क्या अवेलेबल है? अ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो कौन से बॉन्ड हो गए यहां पर? देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड ऑल्सो इन चार्जेस की वजह से यहां पे कौन सा आयन है? देयर इज एन आयनिक बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में देयर इज बोथ कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक बॉन्ड। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, जिसको है KCl। KCl इज सिंपली आयनिक बॉन्ड जिसमें दो आयंस, काउंटर आयंस आपस में ज्वाइन हो रखे हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कौन सा बॉन्ड है? इट इज प्योरली एन आयनिक बॉन्ड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, KCN, जिसमें पोटेशियम का कैटायन और साइनाइड का क्या है? एनायन, और साइनाइड के एनायन के अंदर देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन XeOF4R। हमको पूछा गया था क्वेश्चन JEE 2004 में, तो ये बताना था कितने लोन पेयर्स हैं इस मॉलिक्यूल में। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज नोबल गैस है। तो उसमें सबसे पहले उसने क्या बनाया? ऑक्सीजन के साथ उसने बना दिया एक डबल बॉन्ड। 4 फ्लोरीन के एटम्स के साथ क्या बनाया? उसने सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करी। बाकी कितने बच गए स्टूडेंट्स उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 2, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसकी फॉर्म में रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में वी हैव 1 2 3 4
4 सिंगल बॉन्ड्स, 4 सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई किस किस के बीच में, जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में। इसी तरह एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, वो किसके बीच में हुई, जेनॉन और ऑक्सीजन के बीच में। और 1 लोन पेयर बचा, किसके ऊपर बचा स्टूडेंट्स, जेनॉन के ऊपर बचा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज बी विच इज 1। राइट स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें, प्लीज फॉलो करें फॉर मोर सच वीडियोस।